हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। मेरे पास इनसाइड स्किन टेन के ये 3 शेड्स हैं, 1, 2 एंड 3। और मैं ये ना बाकी सारे अपने फाउंडेशन शेड्स के साथ आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा शेड लेना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं ये वाले शेड से, जो सबसे लाइटेस्ट शेड है विप्ड क्रीम। और ये वाला शेड ना एक्चुअली लाइट है, बट इसमें ना पीच अंडरटोन है या फिर पिंक अंडरटोन आप कह सकते हो। सो यहाँ पे भी आप देख पाओगे एक पीची सा हिंट इसमें आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, पहले ना बाकी 2 शेड्स को भी साथ में निकाल लेती हूँ। ये है 02 वेनिला फ्रैपे और इसमें एक्चुअली येलो अंडरटोन्स हैं। तो अब आप देख पाओगे यहाँ पे कि इसमें ऐसे पीची से हिंट्स आ रहे हैं विप्ड क्रीम में, और वेनिला फ्रैपे में येलो अंडरटोन्स हैं। अब चलते हैं ये वाले शेड पे, जो कि है नंबर 3 लाटे प्लीज़। मैंने सबसे पहले यही वाला शेड लिया था एंड जब बाद में रिक्वेस्ट आई तो फिर मैंने और शेड्स ले लिए। तो आप देख सकते हो कि ये भी वार्म अंडरटोन में है, लेकिन वेनिला फ्रैपे से थोड़ा डीपर है। और इसमें मुझे हल्के हल्के ऑरेंज के हिंट्स भी दिखाई देते हैं, जबकि इसमें कम्प्लीटली येलो अंडरटोन है। सो आप देखो, यहीं से ही आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अभी जब हम ब्लेंड करेंगे तो और ज़्यादा आपको थोड़ा पता चल पाएगा। मैं ना वैसे ये वाला कंपैरिजन आप ही के साथ देखने वाली हूँ, क्योंकि ये सारे शेड्स को मैंने एक साथ कंपेयर करके अभी तक नहीं देखा है। स्टार्ट करते हैं विप्ड क्रीम से। मैं इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं करूँगी, अदरवाइज़ शेड का फिर उतना पता नहीं लग पाएगा आपको, तो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड आउट करके दिखाऊंगी। बट ये देखो, आप अभी देख सकते हो पीछे हिंट्स हैं इसमें। सो आई विल से इफ़ यू आर मेबलिन 115 उसके आसपास अगर आप हो ना, तो फिर आप ये वाला शेड ट्राई आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेड पे, जो कि है नंबर 2 वेनिला फ्रैपे। और ये देख सकते हो आप, ये भी वैसे लाइट स्किन का शेड है, लेकिन इसमें येलो अंडरटोन्स हैं। तो अगर आप लाइट की कैटेगरी में फॉल करते हो लेकिन येलो अंडरटोन्स हैं, तो फिर आप ये वाला शेड ले सकते हो। बट अगर आपकी लाइट स्किन है या फेयर स्किन है और पीछे अंडरटोन्स है आपकी, या पिंक अंडरटोन है, तो फिर आप ये वाला शेड ले सकते हो। अब आ जाते हैं इसके तीसरे शेड पे, विच इज़ नंबर 3 लाटे प्लीज़। और अब आप यहाँ पे कंपैरिजन में देख पाओगे कि लाटे प्लीज़ इससे डार्क है। दोनों ही वैसे वार्म की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बट इसमें ना हल्का सा वो ऑरेंज का हिंट आ जाता है। जब मैं इन पर्सन देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ऑरेंज। कैमरा पे उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इन पर्सन मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा है वैसे। सो हियर आर द 3 शेड्स। ये है 1 विप्ड क्रीम, ये है 2 वेनिला फ्रैपे और ये है 3 लाटे प्लीज़। मैं पहले ये वाला शेड यूज़ कर रही थी बिकॉज मेरे पास यही था, चल जाता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे अपने लिए ऑरेंज लगता था, हल्का सा डीप दिखता था, बट इसकी कवरेज कम है ना, तो फिर वर्क कर जाता है वैसे। लेकिन जब फिर मैंने ये वाला शेड लिया तो उसके बाद फिर मैं इसको लगा रही हूँ एंड आई थिंक मुझे अपने लिए ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम कंपेयर करके देखते हैं बाकी फाउंडेशन शेड्स के साथ। तो सबसे पहले तो ना मैं मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन ले लेती हूँ, क्योंकि मेबलिन के फाउंडेशन बहुत फेमस होते हैं, और स्पेसिफिकली ये वाला शेड जो कि है 128 वार्म न्यूड। नाउ लेट्स सी कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसके साथ मैच करेगा। ये थोड़ा ज़्यादा आ गया ये फाउंडेशन। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये 128 वार्म न्यूड जो है ना, वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्योंकि ये दोनों शेड्स वार्म है ना, 2 और 3 जो हैं, तो इसी वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ऑल्दो मैं कहूँगी कि ये 128 वार्म न्यूड ना लाटे प्लीज़ से ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। अगर इससे कंपेयर करके देखो वेनिला फ्रैपे से, तो वेनिला फ्रैपे थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा डार्क है, एंड आई थिंक इसी वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज 128 वार्म न्यूड ना मेरे पे थोड़ा सा डार्क लगता है। एंड अभी तो मैंने फ्रेशली स्वॉच किया है, बट ये मेबलिन के फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी बहुत होते हैं, तो फिर अगर आपका ये परफेक्ट मैच आता है ना 128 वार्म न्यूड, तो फिर ये वाला आपके लिए लाइट ही रहेगा। फिर तो मैं आपको कहूँगी कि फिर आप लाटे प्लीज़ लेना। आप यहाँ पे देखो, ये ना नंबर 3 से काफ़ी मैच कर रहा है, तो लाटे प्लीज़ और मेबलिन 128 वार्म न्यूड आर वेरी वेरी सिमिलर। मतलब सिमिलर भी क्या, मैं तो इनको सेम की कैटेगरी में ही डाल दूंगी। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो मेबलिन के फाउंडेशन होते हैं ये ऑक्सीडाइज काफ़ी होते हैं, लेकिन जो इनसाइड वाला है ना, उसमें इतना कुछ ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है, तो उससे भी हल्का सा फ़र्क पड़ जाएगा। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि अगर 128 वार्म न्यूड आपका परफेक्ट मैच है, तो फिर आप ये शेड ले लेना, विच इज़ नंबर 3 लाटे प्लीज़। अब हम मेबलिन के कुछ और फाउंडेशन देख लेते हैं। तो मेबलिन फिट मी शेड 220 स्वॉच करके देखते हैं। यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ। सो ये है मेबलिन फिट मी 220। फ़िलहाल के लिए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 128 से ये हल्का ही लग रहा है शेड 220 वाला, बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ये इतनी देर में ऑक्सीडाइज भी हो चुका है ना, तो इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। बट ये रहा शेड 220। तो शेड 220 जो है मेबलिन का, वो वैसे वेनिला फ्रैपे से डार्क ही है, एंड ध्यान में रखना कि ये अभी ऑक्सीडाइज भी होगा तो और ज़्यादा डार्क पड़ेगा। सो अगेन आई विल से कि अगर आप मेबलिन 220 यूज़ करते हो तो फिर आप ये वाला लेना इनसाइड का, विच इज़ 3 लाटे प्लीज़, क्योंकि इसके एकदम एग्जैक्ट मैच का शेड मुझे नहीं दिख रहा है इनसाइड में, एंड
लाटे प्लीज से अगर आप डार्क गए इनसाइड की रेंज में, तो शेड्स जो मैंने ऑनलाइन देखे हैं ना, मुझे वो ज़्यादा वार्म दिख रहे थे, मतलब वो ना ज़्यादा ऑरेंज की साइड पे आ जाएंगे, तो आई थिंक वो ना कहीं ज़्यादा डीप ना हो जाए। तो मैं कहूँगी कि अगर आप 220 हो तो भी आप लाटे प्लीज़ यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं मेबलिन के दूसरे शेड पे, और ये वाला है 228 सॉफ्ट टैन। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो है वो ज़्यादा रिच लग रहा है इन कंपैरिजन टू लाटे प्लीज़। और ये तो फ्रेश एप्लीकेशन है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज़ नहीं हुआ है। एंड एज़ यूजुअल मेबलिन के फाउंडेशंस काफ़ी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ऑक्सीडाइजेशन के बाद तो ये और ज़्यादा डार्क पड़ जाएगा। तो मैं कहूँगी कि अगर आप 228 हो मेबलिन में तो फिर ये वाला शेड मत लेना, ये आपके लिए लाइट रहेगा, ठीक है। सो आई थिंक इनसाइड में ना आप फिर 1-2 शेड्स डीपर चले जाना इससे, मतलब जैसे ये नंबर 3 है तो आई थिंक आप 4 या 5 नंबर का फिर शेड लेना अगर आप ये यूज़ करते हो 228। मेरे पास इनसाइड के बाकी शेड्स है नहीं, तो मैं उतना एक्यूरेटली नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जैसे जब मैंने ऑनलाइन देखा तो इससे डार्क जो है शेड है एक चाय और एक है कैपेचिनो। तो आई थिंक चाय या कैपेचिनो में से आपको कोई लेना चाहिए अगर आप 228 हो। अब चलते हैं लॉरियल इनफैलिबल टिंटेड सीरम फाउंडेशन पे। शेड मेरे पास है 223 लाइट, एंड आई नो ये काफ़ी फेमस है, बहुत लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसको भी स्वॉच करना तो बनता ही है। मुझे ना इसकी अंडरटोन बहुत पसंद है, क्योंकि ये ज़्यादा वार्म नहीं है, थोड़ा ज़्यादा निकल गया, मैं इसको हटा देती हूँ पहले। सो ये थोड़ा लाइटर है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज नहीं है ये वाला, इसलिए मैं वेनिला फ्रैपे के साथ इसको स्वॉच करके दिखा रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ही ले लिया, एक तो ये लिक्विड ही बहुत है ना, बहुत रनी है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही फैल रही है। तो ये रहा लॉरियल का स्किन टिंट या फिर उनका टिंटेड सीरम फाउंडेशन। शेड है 223 लाइट, और ये है इनसाइड का शेड वेनिला फ्रैपे। अगर बहुत ही बारीकी से देखो ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये वाला शेड ना इसके और इसके बीच का शेड है, मतलब इनसाइड का शेड नंबर 2 एंड शेड नंबर 3, इन दोनों के बीच का शेड है ये वाला। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लेना फिर आपको कौन सा शेड चाहिए। आप दोनों में वैसे कोई भी ले सकते हो, अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके अंडरटोन पे डिपेंड करता है, तो देख लेना। वैसे आप वेनिला फ्रैपे भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों चल जाएंगे। सो अगर आपके लिए ये थोड़ा सा मे बी लाइट होता है तो फिर तो आप लाटे प्लीज ही ले लेना, बट अगर आपके लिए ये वाला शेड डीप लगता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि ऑक्सीडाइज होने के बाद डार्क पड़ जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो फिर आप हल्का सा एक लाइटर शेड ले सकते हो और वेनिला फ्रैपे आप फिर उस केस में ले सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ यहाँ पे देखना, ये नोट करना कि ये वाला शेड जो है ना विप्ड क्रीम, ये वाला यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं हो पा रहा है, किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज इसकी अंडरटोन अलग ही है, ऐसा पीची सी इसकी अंडरटोन है, जो कि यहाँ ये सारे फाउंडेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब क्योंकि थोड़ा पीची अंडरटोन और इसकी बात करी ना, तो फिर मैं ये वाला शेड निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये लाइट शेड है, वैसे एग्जैक्टली पीची तो नहीं है बट स्टिल लाइटर है, तो चलो ये कंपेयर करके देखते हैं। सो ये फे ब्यूटी का स्किन टिंट है और शेड जो है दैट इज़ 20N न्यूट्रल। सो बेसिकली क्लेम तो ये कर रहे हैं कि न्यूट्रल अंडरटोन का है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे मैं स्वॉच करूँगी बिकॉज ये काफ़ी लाइट शेड है ना, तो विप्ड क्रीम से कंपेयर करके देख लेते हैं। सो ये रहा फे ब्यूटी का स्किन टिंट 20N न्यूट्रल, और ये है इनसाइड विप्ड क्रीम। अंडरटोन का डिफरेंस देखोगे तो काफ़ी है, जैसे ये कोई ज़्यादा पीची साइड पे नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पीची साइड पे है, पिंक अंडरटोन इसमें है। इनफैक्ट ये वाला शेड तो मुझे इससे ज़्यादा मैच करता हुआ लग रहा है। अगर इनसाइड में ही आपको कोई लेना है और आप ये शेड यूज़ करते हो तो फिर वेनिला फ्रैपे विल बी ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों में तो मेरे को अंडरटोन का काफ़ी फ़र्क लग रहा है और फिर इन दोनों के बीच का शेड कोई है नहीं अवेलेबल। सो इफ़ यू यूज़ दिस शेड तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन बचता है। बट वैसे क्लोजली देखोगे तो ये फे ब्यूटी का शेड ना वेनिला फ्रैपे से लाइट ही है, और मेरी स्किन टोन पे भी ना ये लाइट लगता है थोड़ा सा, कि एग्जैक्ट मैच मेरा नहीं आता है, ये मुझे बेटर लगता है अपनी स्किन पे। और एक चीज़ और नोटिस करना, जब जैसे मैंने ये मेबलिन का शेड लगाया था ना 220, तो ये लाइट दिख रहा था, बट देखो ऑक्सीडाइज होने के बाद अब डार्क लगने लगा है फाइनली। लेकिन फ़र्क इन दोनों शेड में ये है कि ये जो 128 वार्म न्यूड है ना, ये ज़्यादा ही थोड़ा ऑरेंज की साइड पे लगता है, इसलिए मुझे उतना पसंद नहीं आता अपनी स्किन के लिए, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा ही ऑरेंज हो जाता है स्पेशली ऑक्सीडाइजेशन के बाद। लेकिन ये जो 220 शेड है ना, ये उतना ज़्यादा ऑरेंज की तरफ फॉल नहीं करता है, तो अंडरटोन वाइज वैसे ये बेटर लगता है मुझे इन दोनों में। मेबलिन के फाउंडेशन की बात हो रही है तो एक बार ये भी स्वॉच कर लेते हैं। ये मेबलिन की बीबी क्रीम है, न्यूड ग्लो बीबी क्रीम, जो उनके लेटेस्ट लॉन्च में से है। शेड है मेरे पास 45। इसको यहाँ स्वॉच कर लेती हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे ना स्प्रेड करने के लिए। तो अब आप देख सकते हो
देखो विप्ड क्रीम तो बिल्कुल ही अलग वाली लीग में फॉल कर रहा है, तो उससे तो ये मैच ही नहीं कर रहा है। अब बच्चे ये वाले शेड, एक तो 2 और ये 3, तो इन दोनों में से मैं कहूँगी कि ये लाटे प्लीज से ज़्यादा क्लोज है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड भी था। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये मेबलिन है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, एंड मैंने इसको अप्लाई करके देखा हुआ, यूज़ करके देखा हुआ है, ऑक्सीडाइज होता है। सो लगभग 2 शेड्स तक ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, 1 to 2 शेड्स ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर आप ये वाला शेड यूज़ करते हो मेबलिन का 45, तो फिर आप लाटे प्लीज लेना। और एक चीज़ और नोटिस करो, ये जैसे मैंने स्वॉच किया था ना पहले 228 मेबलिन, अब ऑक्सीडाइज होने के बाद ये और ज़्यादा देखो डीप हो चुका है। ये कितना रिच दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वार्म दिख रहा है। तो लाटे प्लीज़ तुम मत लेना अगर आपका ये वाला शेड है तो। 2 शेड्स डार्क ले लेना, 1 या 2 शेड्स तो चाय या कैपुचिनो में से कोई ले लेना। एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी मैं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है शेड्स, बट हाँ उन दोनों में से कोई आई थिंक चल जाएगा आपके लिए। अब ये 2 फाउंडेशन ही बचे मेरे पास। आई नो ये के ब्यूटी वाला शेड तो काफ़ी डिफरेंट है, बट मैं सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए डाल रही हूँ कि इन केस आप में से किसी के पास ये शेड होगा तो फिर आपको एक बेटर आइडिया लग पाए। अदरवाइज़ ये थोड़ा अलग टाइप का शेड है। सो हियर यू हैव इट। आप देख सकते हो कि ये वाला डीपर है ये शेड, लेकिन इसकी अंडरटोन बहुत अच्छी है। एंड मैंने ना ये बहुत पहले लिया था, आई मीन जब लॉन्च ही हुआ था फाउंडेशन, एंड स्पेसिफिकली अंडरटोन के लिए लिया था। तो मेरे लिए तो ये शेड डार्क है, बट इसकी अंडरटोन मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना कि ऑलिव अंडरटोन इसमें आती हैं, और पहली बार कोई ब्रांड ऐसी अंडरटोन लेके आ रहा था, इस वजह से मैंने ले लिया था। इनसाइड से कंपेयर करके देखेंगे तो विप्ड क्रीम से भी ये डीप है, वेनिला फ्रैपे के कंपैरिजन में तो काफ़ी डीप है ये, और अगर मैं लाटे प्लीज से कंपेयर करूँगी तो उससे भी ज़्यादा डीप है ये। बाकी अंडरटोन मैंने बता दिया, इसकी अंडरटोन इन तीनों में से किसी से मैच नहीं करूँगी क्योंकि इसमें ऑलिव अंडरटोन्स हैं। एंड जो अभी तक मैंने देखा है इनसाइड में, मुझे ऑलिव अंडरटोन्स तो कहीं भी नहीं दिखी, तो मैं इसका एग्जैक्ट मैच आपको नहीं दे पाऊँगी। आई डोंट थिंक आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा इसका इनसाइड स्किन टिंट में, बिकॉज ये ऐसी ऑलिव अंडरटोन्स नहीं आएंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अंडरटोन मिल जाएंगी इनसाइड स्किन टिंट में। आ जाते हैं लास्ट फाउंडेशन पे। तो एक टाइम पे ये फाउंडेशन भी बहुत फेमस हुआ था, एंड जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था ना तो उस टाइम पे मुझे भी काफ़ी पसंद आया था। ये है मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन भी ना ऑक्सीडाइज होता है काफ़ी, तो ये ध्यान में रख लेना। इसको अब मैं इससे कंपेयर करके देखूंगी तो देखो वेनिला फ्रैपे से तो ये काफ़ी डीप है, तो वेनिला फ्रैपे तो मत ही लेना अगर आप ये वाला शेड यूज़ करते हो। बाय द वे शेड बताना मैं आपको भूल गई, शेड है 03 न्यूड ग्लो। एंड या नाउ आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि मेरे पे ये शेड डीप क्यों दिखता है, क्योंकि हाँ मैं ज़्यादा इसके क्लोज हूँ, मतलब ये बेटर शेड लगता है एंड ये शेड चल जाता है, लेकिन ये वाला तो मुझे डीप दिखता है और ऑक्सीडाइज भी होता है ये शेड, ठीक है। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना। सो अगर आप ये न्यूड ग्लो शेड यूज़ करते हो ना तो वेनिला फ्रैपे तो बिल्कुल भी मत लेना। आई थिंक आप लाटे प्लीज़ ले सकते हो या फिर इससे थोड़ा और डीप जा सकते हो, मतलब एक शेड और डीप जा सकते हो क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज भी होगा। तो अगर मैं इनिशियल एप्लीकेशन पे भी देखूँ तो मुझे ये ज़्यादा रिच लग रहा है, ज़्यादा वार्म लग रहा है, एंड अभी तो ये ऑक्सीडाइज भी होगा। सो आई विल से कि न्यूड ग्लो अगर आप यूज़ करते हो तो ये लेने को ले सकते हो आप, बाकी इससे एक शेड डीप भी जा सकते हो अगर आप ऑक्सीडाइजेशन को कंसिडर कर रहे हो तो। सो दीज वर ऑल द स्वॉचेज़। अगर आप भूल गए हो या कंफ्यूज हो तो मैं फिर से बता दूं, ये है इनसाइड का विप्ड क्रीम, फिर ये वाला है नंबर 2 वेनिला फ्रैपे, और ये वाला है नंबर 3 लाटे प्लीज़। ये है मेबलिन सुपरस्टे 128 वार्म न्यूड, ये है मेबलिन फिट मी 220, ये है लॉरियल का स्किन टेंट इन द शेड 223 लाइट, ये है मेबलिन 228 सॉफ्ट टैन। हाँ, सो आई थिंक सबसे पॉपुलर फाउंडेशंस मैंने कवर कर ही दिए हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा फिनिशेस का भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कैसे सेट होता है, कैसी फिनिश आती है। सो दैट वाज अबाउट इट। आई होप दिस कंपैरिजन, दी स्वॉचेस वर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज़ लाइक कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।